वाली है जीकेएस सीरीज़ के ऊपर, मतलब जो मैं सीरीज़ बनाने वाली हूँ पूरी जीकेएस की, कि जब से मैंने सबसे पहली वीडियो में बताया था कि जीकेएस होता क्या है, कैसे मतलब क्या क्या ट्रैक्स होते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं स्कॉलरशिप के। तो ये जो आज की जो वीडियो है उस पर मैं बताऊंगी कि इस स्कॉलरशिप पे हमें अप्लाई कैसे करना है, और अप्लाई करने में मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितने पैसे लगते हैं, क्योंकि कई लोगों को ये भी बहुत रहता है कि कितने पैसे लगते हैं, मतलब कितना क्या है, कैसे करना है, बहुत सी कन्फ्यूजन होती है इस चीज़ में। तो मैं हर चीज़ डिटेल में बताऊंगी आज इस वीडियो में। तो जो सीरियस है स्कॉलरशिप को लेके वो बिल्कुल वीडियो का एक भी पार्ट मिस मत करना, क्योंकि मैंने खुद ऐसी ऐसी चीज़ें जो मुझे नहीं पता थी कि कैसे करना है ये सब चीज़ें, या मुझे इस चीज़ का कुछ आइडिया नहीं था कि भाई ये करने से मेरे जो चांस है वो बढ़ सकते हैं। क्योंकि ये बात है ना कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं इट्स अ रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि ये आपका रिप्रेजेंटेशन है, आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो उस यूनिवर्सिटी या उस एम्बेसी के सामने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जिस पे कई लोग गलती कर बैठते हैं और उसके बाद फिर उनका डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग ही नहीं क्लियर होता है। तो उसके कारण से मैं ये चाहती हूँ कि भाई पहला राउंड ही आप सबसे बेहतर करो, कि उसके बाद फिर आप आगे वाले में और अच्छा कर सकते हो। तो सबसे पहले बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो आपको देखते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, क्योंकि आप और कोई दूसरा तरीका नहीं है। मतलब सबसे पहले तो वो आपको डॉक्यूमेंट्स के थ्रू देखते हैं कि अच्छा ये कैसा पर्सन है, इनके डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या इंक्लूडेड है। तो उस कारण से मैंने कहा कि चलो ठीक है, इस पर पहले स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमें डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और प्लीज़ लास्ट तक बने रहना। और बहुत मैंने इम्पोर्टेंट इस पे मतलब मैंने बहुत सारा सोच के कि मुझे क्या क्या बताना चाहिए, मतलब हर ही चीज़ बतानी चाहिए यार। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है कि जो मैं नहीं बताऊंगी, मतलब जो मैं नहीं बताऊंगी और लोगों को समझ आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इससे मैंने कहा कि चलो ठीक है। और कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैं क्यों अभी जीकेएस की वीडियोस बना रही हूँ, क्योंकि अभी तो कोई एप्लीकेशन पीरियड भी नहीं है, वो भी नहीं है। तो मैं एक बात बता दूँ, मैं ये वीडियोस इसलिए अभी एडवांस में बना रही हूँ क्योंकि जो सीरियस है स्कॉलरशिप को लेकर वो उन्होंने मेरे ख्याल से तो उन्होंने अभी से तैयारी चालू कर दी होगी। मतलब अगर नहीं करी है तो भाई कर दो, क्योंकि एप्लीकेशन आती हैं सितंबर में फॉर लाइक अंडर ग्रेजुएट, मतलब कि बैचलर्स के लिए। तो वो एप्लीकेशन आती हैं सितंबर में। तो अगर आप अभी से, अभी क्या है मई चल रहा है ना, तो मई जब स्टार्ट हुआ है तो मई जून जुलाई अगस्त 4 महीने हैं आपके पास। 4 महीने में जितनी अच्छी तैयारी कर सकते हो उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। कोई भी एकदम मतलब जैसे एप्लीकेशन आई वैसे तुरंत तैयारी करना चालू कर दिया, वीडियो देखना चालू कर दिया कि नहीं 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 कैसे करना है कैसे करना है, नहीं ऐसा नहीं होता है। बहुत आपको पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा, तब जाके आप इस स्कॉलरशिप को मतलब आप आपका चांस बनता है कि भाई अच्छा ठीक है। जो कोई बोलते हैं ना कि हमने मतलब बस इतने दिन में किया और हो गया, तो कई लोग का हो जाता है, मतलब इट्स ए लक। बट अगर आपको अपने चांस बहुत बढ़ाने हैं तो आपको पहले से सब चीज़ की तैयारी करनी पड़ेगी। इसलिए मैं अभी से ये वीडियो बना रही हूँ कि भाई जिनको हेल्प चाहिए वो पहले से अभी से ये वीडियो देखो और तैयारी करना चालू कर दो। तो स्टार्ट बहुत हो गई, बहुत बकवास हो गई। अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस स्कॉलरशिप के लिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले आता है कि आपके जो परसेंटेज है, मतलब कि अगर आपका 100 पॉइंट में है तो आपके परसेंटेज 80% से अबव होनी चाहिए। 80% से अबव मतलब कि अलग अगर कोई ग्रेडिंग स्केल में देखे तो उनके भी अलग अलग क्राइटेरिया दिया हुआ है, वो मुझे उतना क्लियरली नहीं पता है। बट आप जब एप्लीकेशन फॉर्म में देखोगे तो उसमें दिया होता है कि आपको आपकी जो ग्रेड है वो इससे अबव होने चाहिए। तो परसेंटाइल मतलब परसेंटेज के केस में आपके 80% से अबव होना चाहिए ऑन द बेस ऑफ लाइक 100। और या फिर आपके अगर 80% से अबव नहीं है तो दूसरा एक तरीका होता है, आपकी जो रैंक होती है क्लास में, जो रैंक है आपकी, वो रैंक आपकी 20 के अंदर होनी चाहिए। मतलब आप जैसे क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं मान लेते हैं, तो उसमें जो 20 स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर आपकी रैंक होनी चाहिए, आपकी पूरी जो क्लास रैंक है। तो ये एक और दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, या फिर 80% नहीं तो रैंकिंग। तो इन दोनों में से कोई एक आपको क्रॉस करना होता है टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप।
दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इतना कोई मायने नहीं रखता है, वो होता है कि आप कोरियन नेशनल नहीं होना चाहिए। तो कोरियन नेशनल तो हम नहीं है भाई है ना। तो ये हो गया। फिर जो तीसरी चीज़ आती है वो आती है कि आपने पूरी हाई स्कूल कंप्लीट की है। हाई स्कूल कंप्लीट की है मतलब कि आपने 12th तक पूरी पढ़ाई की है। तो ये होता है तीसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, तो ये अंडर ग्रेजुएट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रही हूँ। और जो ग्रेड्स वाला है वो मास्टर्स में भी अप्लाई होता है। तो अब हम बात करेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें ज़रूरी होते हैं, कौन से मतलब प्रिपेयर करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट आता है वो आता है एप्लीकेशन फॉर्म। अब एप्लीकेशन फॉर्म हमें कहाँ से मिलता है? तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये इनकी एक वेबसाइट होती है, स्टडी इन कोरिया करके। मैं उस वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो जब ये एप्लीकेशन पीरियड आता है उस टाइम पे ये एक एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ करते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए। तो उसे हमें डाउनलोड करके फिल करना पड़ता है। उस एप्लीकेशन फॉर्म के कुछ पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मतलब आपका नाम और एज और मतलब नेशनैलिटी और स्कूलिंग इन्फॉर्मेशन और ये सब चीज़ें। उसके बाद फिर उस फॉर्म का सेकंड पार्ट होता है 2 एसेज। फर्स्ट ऐसे होता है आपका पर्सनल स्टेटमेंट, जिसमें आप अपने बारे में बताते हो और आपको कैसे इस स्कॉलरशिप की मोटिवेशन मिली इसमें अप्लाई करने के लिए, और आप क्या करना चाहते हो कोरिया के, और कैसे आपको इस स्कॉलरशिप के थ्रू आप अपनी कंट्री और कोरिया को कैसे हेल्प कर सकते हो, ये सब चीज़ें। तो इसके लिए मैं डिटेल में अलग से वीडियो बनाऊंगी इन एसेज के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसमें बताने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मतलब ध्यान रखना पड़ेगा कि अच्छा ऐसे लिखना है हमें, तब जाके मतलब आपका ऐसे कैसा लगेगा कि अच्छा ये सीरियस है इस स्कॉलरशिप को लेके। तो ये हो गया उसका सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट होता है आपका स्टडी प्लान मतलब कि आप यहाँ पर आके कैसे पढ़ाई करोगे। तो सबसे पहला उसके भी 3 एक सब पार्ट्स होते हैं। एक होता है लैंग्वेज का, दूसरा होता है आपका गोल ऑफ स्टडी मतलब कि आप कैसे पढ़ाई करोगे, मतलब आपका जो मेजर है उसको कैसे पढ़ाई करोगे, और तीसरा होता है आपका फ्यूचर प्लान मतलब कि आप फ्यूचर में क्या करोगे, आपकी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद आपके क्या प्लान्स हैं। तो ये हो गया उसके सब पार्ट्स। फिर उसके बाद आई गेस आपका कुछ नहीं, एक एग्रीमेंट फॉर्म रहता है कि आप इस मतलब उसमें कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं, उनको आपको लाइक टिक करना रहता है कि इफ यू आर अग्री टू शेयर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन और ये सब चीज़ें, मतलब आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ ये सब। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है जिसकी हम बात करेंगे, वो होता है LOR। अब आप सोचो कि LOR का क्या मतलब होता है। LOR मतलब कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। अब ये जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है ये आपके कोई भी टीचर हो गए, या मतलब जैसे स्कूल में पढ़े हो तो टीचर, या फिर आपके जो प्रिंसिपल हैं वो आपको ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिख के देते हैं, जिसमें वो लिखते हैं कि आपकी क्वालिटीज़ और आप कैसे स्टूडेंट थे और ये सब चीज़ें वो लिख कर देते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आप कोई भी मेन टीचर जैसे जिनसे आपने हाई स्कूल में पढ़ा हो, या फिर आपके जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनसे आप ये लेटर ले सकते हो। तो सर्टिफिकेट्स में सबसे पहली बात आती है आपके हाई स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। हाई स्कूल ग्रेजुएशन मतलब जब आपका 12th ख़त्म हो गया तो उसके बाद के जो सर्टिफिकेट मतलब जो उस समय के सर्टिफिकेट्स। तो ये लोग क्या मांगते हैं, पहला चीज़ मांगते हैं हाई स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, मतलब कि आपका हाई स्कूल ख़त्म हो गया। उनको ये एक चेक करना पड़ता है कि आपने हाई स्कूल कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करो। सेकेंड चीज़ होती है स्कूल से जो चाहिए होती है वो होती है ट्रांसक्रिप्ट। बट ट्रांसक्रिप्ट अपने यहाँ पे ये दोनों चीज़ें ऐसे नहीं मिलती, मतलब ना तो अपन को ट्रांसक्रिप्ट मिलता है ना तो अपन को ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलता है। यूजुअली जो CBSE वाले हैं उनको सिर्फ और सिर्फ एक 12th की मार्कशीट मिलती है, राइट 12th की मार्कशीट, और साथ में हमें मिलता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब ये बोलते हैं कि हमें
एक हाई स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट चाहिए, तो उसके लिए कई लोग क्या करते हैं, वो अपने स्कूल से हाई स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट बनवाते हैं। तो आप वो कर सकते हो, मतलब इट्स ओके, आप हाई स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट बनवा लो स्कूल से। नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये है, ये मुझे अभी पता चला क्योंकि मैंने तो बस अपना 12th का जो मार्कशीट होता है वो एज अ हाई स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट सबमिट किया था, विद मतलब स्कूल से एक लेटर के साथ जिसमें लिखा था कि दिस इज़ एक्सेप्टेड, मतलब कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये एक्सेप्ट होता है एज अ हाई स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट ऑल ओवर इंडिया। तो मैंने ये सबमिट किया था। बट अभी जब मुझे वीज़ा चेंज करना पड़ा तब उन्होंने बोला कि ये हाई स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नहीं है, आप लाइक इन केस ऑफ कंट्री एज सच इंडिया, मतलब कि इंडिया के केस में जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं एज अ ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। क्योंकि आपने अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट देखा होगा तो उसमें लिखा होता है कि दिस बोर्ड हैज़ नो लाइक they don't have any problem in you joining any university or institution, तो ये चीज़ लिखी होती है, तो they accept that एज अ ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। तो आपको स्कूल से कोई दूसरा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट क्या होती है? ट्रांसक्रिप्ट तो यूजुअली अपने यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में मिलती है, मतलब कि जैसे आपके फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, ऐसे करके हर सेमेस्टर के मार्क्स एक एक पेपर में दिए होते हैं, उसमें हर चीज़ की लाइक एक समरी होती है आपके हर सेमेस्टर के मार्क्स की। तो वही चीज़ हमें करना होता है अपने हाई स्कूल के लिए। तो ये डॉक्यूमेंट आप खुद बना के अपने प्रिंसिपल से उस पर सील और साइन करवा के उसको सबमिट कर सकते हैं। तो उसको बनाने के लिए मैं आपको एक नीचे टेम्पलेट दे दूँगी कि कैसे बना सकते हैं। मैंने वो खुद बनाया था और मैंने वैसे सबमिट किया था। नहीं तो दूसरा एक ऑप्शन है जिसमें आप अपने 10th 11th और 12th के मार्कशीट्स अलग अलग उनको हर को अपोस्टल करा के सबमिट करो। तो उससे बेहतर तो मुझे यही लगा था कि मैं एक अलग सा डॉक्यूमेंट बना लूँ एज ट्रांसक्रिप्ट और उसको मैं अपोस्टल करा के सबमिट करूँ। तो अब ये आप नया वर्ड सुन रहे हो कि अपोस्टल। अपोस्टल क्या होता है? अपोस्टल जो होता है वो होता है हमारी जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, वहाँ से एक स्टिकर लगता है हमारे डॉक्यूमेंट में। दैट मीन्स कि ये जो आपका डॉक्यूमेंट है ये इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर जो भी कंट्रीज़ है वहाँ पर भी आपका डॉक्यूमेंट वैलिड है, ये कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ये चीज़ मैंडेटरी है आपकी, मतलब आपकी जितने भी है जो पर्सनल सर्टिफिकेट्स हैं लाइक एजुकेशन सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, इन सब में आपको ये करा कर ही भेजना है, ठीक है। तो ये हो गए आपके सर्टिफिकेट्स। देन उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है आपके पर्सनल सर्टिफिकेट्स में क्या क्या आपको देना पड़ता है। तो पर्सनल सर्टिफिकेट में सबसे पहले एक चीज़ आती है आपकी बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट में आपके पेरेंट्स का नाम वगैरह होता है, तो वो भी चेक करते हैं और वो ये चेक करते हैं कि आपकी नेशनैलिटी क्या है। तो बर्थ सर्टिफिकेट भी वैसे ही आपको अपोस्टिल करके सबमिट करना होता है। उसके बाद आता है पासपोर्ट कॉपीज़। तो आपके पेरेंट्स की पासपोर्ट और आपके पासपोर्ट की कॉपीज़ आपको सबमिट करनी पड़ती है। आई थिंक इट्स बेटर कि आप किसी और डॉक्यूमेंट के बजाय, जैसे अपने पेरेंट्स का बर्थ सर्टिफिकेट तो मिलना बहुत ही मतलब मुश्किल है, खासकर मेरे उस पर, क्योंकि मेरे पेरेंट्स का बर्थ बहुत पहले हुआ है, तो उनके बर्थ सर्टिफिकेट मतलब इतने कोई वो नहीं है कि हो मिल जाए या ऐसे टाइप के। तो मेरे दोनों पेरेंट्स के पासपोर्ट थे मेरे पास, तो मैंने उनकी कॉपी सबमिट की एज देयर एज अ प्रूफ ऑफ नेशनैलिटी, मतलब ये भी आपको एक सबमिट करना पड़ता है। तो आपके बर्थ सर्टिफिकेट से ये प्रूव हो जाएगा कि वो आपके पेरेंट्स हैं और उनके पासपोर्ट से ये प्रूव हो जाएगा कि दे आर इंडियंस, मतलब कि आपकी नेशनैलिटी प्रूव होती है। तो इसके लिए आपको पासपोर्ट सबमिट करना बहुत ज़रूरी है। जिनके पेरेंट्स के पास पासपोर्ट नहीं है, आई विल सजेस्ट कि आप पासपोर्ट बनवा लो, क्योंकि इट्स अ बेटर ऑप्शन। मतलब कोई दूसरे ऑप्शन से इट्स लाइक वो आपके पासपोर्ट को ही सब कुछ समझते हैं, मतलब कि पासपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ है, तो उसके लिए पासपोर्ट इज़ अ बेटर ऑप्शन। तो आपको उनकी कॉपी सबमिट करनी होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है आपके लैंग्वेज के सर्टिफिकेट्स। मतलब कि अगर आपने आइल्स, टोफल, टोएक ये सब कुछ दिया है तो उसके सर्टिफिकेट आप सबमिट कर सकते हो। इट्स नॉट मैंडेटरी, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको करना ही है, बट अगर आप करोगे, मतलब जैसे कि मैंने न्यू गाइडलाइंस में पढ़ा था, अगर आप ये सर्टिफिकेट सबमिट करते हो
तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे, मतलब आपकी जो एप्लीकेशन है उसमें आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। और जिनके पास ये सर्टिफिकेट्स नहीं है या जो नहीं कर सकते हैं, उन्हें अपनी जो इंग्लिश स्किल्स हैं वो अपने ऐसे के थ्रू दिखानी पड़ेगी। मतलब कि आपके ऐसे के थ्रू, मेरे केस में मेरे पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं था, ना कोरियन का ना इंग्लिश का। तो मैंने अपने ऐसे को इतना अच्छा बनाया कि उनको ये पता चले कि मेरी इंग्लिश स्किल्स कैसी हैं, जस्ट बाय रीडिंग माई ऐसे। तो एक ये मेथड है। और दूसरी चीज़ आपका, जैसे मैंने कहा कोरियन सर्टिफिकेट, तो अगर जैसे मैंने बताया था टॉपिक करके एक एग्ज़ाम होता है कोरियन प्रोफिशिएंसी टेस्ट करने के लिए, तो उस टेस्ट को भी अगर आप देते हो और आपका लेवल 3 से ऊपर आता है तो भी आपकी एप्लीकेशन को एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। अगर आप में से कोई भी कोरियन सीख रहा है और मतलब जिसको कोरियन आती है, तो प्लीज़ ये एग्ज़ाम जाकर दो और इसका सर्टिफिकेट आपका जो भी आए वो भी सबमिट करना एक बहुत अच्छा गुड पॉइंट है, मतलब आपको एक गुड स्कोर दे सकता है एप्लीकेशन में। उसके बाद आखिरी चीज़ जो आपको सबमिट करनी होती है मतलब अपने एप्लीकेशन के साथ साथ, वो होती हैं आपके अचीवमेंट के सर्टिफिकेट्स। अब अचीवमेंट के सर्टिफिकेट्स में आप क्या क्या कर सकते हो, तो अचीवमेंट के सर्टिफिकेट्स में सबसे पहली बड़ी बात आती है आपके हाई स्कूल अचीवमेंट्स। मतलब कई लोग बहुत पुराने भी करते हैं, बट इट्स बेटर कि आप मतलब मिडिल टू हाई स्कूल में जो भी आपने किया है उसके सर्टिफिकेट, जैसे कि कोई स्पोर्ट्स का कंपटीशन का हो गया, डिबेट, या आपने कोई राइटिंग में पार्ट लिया था, जो भी आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनके आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं ये सबमिट करना। ये आपको एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड देते हैं और इस चीज़ के बारे में आपको एसेज में भी लिखना होता है। तो ये आपको एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड देते हैं कि आप सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं अच्छे हो, आप बाकी एक्टिविटीज़ में भी अच्छे हो। तो ये चीज़ सबमिट करना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। तो ये थे जो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होते हैं। इसमें से कई डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं कि मैंडेटरी है, मतलब कि जैसे आपके पासपोर्ट वगैरह हो गया और आपके जो स्कूलिंग के सर्टिफिकेट्स हैं ये सब मैंडेटरी हैं। और जो मैंडेटरी नहीं है वो है लैंग्वेज के, मतलब लैंग्वेज कोर्स, और या फिर आपके अचीवमेंट्स के। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको सबमिट करना ही करना है, बट इट गिव्स यू अ गुड पॉइंट। लाइक अगर आज की वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत ज़्यादा मुझे एक मोटिवेशन मिलती है नया वीडियो बनाने के लिए। जैसे अभी मैंने रिसेंटली ये वाला वीडियो डाला जीकेएस का, तो मुझे बहुत से अच्छे रिएक्शंस मिले, तो मैंने कहा चलो मुझे और इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहिए जिसमें सब लोगों को मैं जितने लोग मतलब जो इस स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना चाहते हैं उनकी मैं हेल्प कर सकूं। तो इसीलिए प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो और आपको कुछ अलग इन्फॉर्मेशन मिली हो इस चीज़ को लेकर तो प्लीज़ मुझे बताओ, मतलब कि ये मुझे नहीं पता था। थैंक यू बताने के लिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड फॉलो फॉर मोर।